मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीमका थाना तहसील में हम पहुंचे थे और नीमका थाना से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गणेश्वर गांव है। यहाँ हम पहुंचे तो हमने एक अलग ही चीज़ देखने को मिली। हम आए तो थे गणेश्वर धाम में, लेकिन यहाँ मतलब पहलवानों को तैयार किया जा रहा है। और आप ये फौज देख रहे होंगे, ये सभी के सभी पहलवान हैं। और हमने सोचा कि एक बार इनका इंटरव्यू कर लिया जाए। काफ़ी लोग हैं जो पहलवानी की लाइन में आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके सामने मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो पहलवान नहीं बन पाते हैं। आखिर पूरा माजरा है क्या है पूरी कहानी? हम ये तो मैनेजमेंट जो कमेटी है उनसे पूरी बात करेंगे। लेकिन आप ये जो बच्चे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे बच्चे आज पहलवान बनने के लिए इस अखाड़े में और यहाँ आए हैं। हॉस्टल की सुविधाएं बताई जा रही है। पूरी क्या बात है वो तो हम इन्हीं से पूछेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले सर बताइए हमारे ऑडियंस को कि ये सरजी अखाड़ा क्या है, कब या इसकी स्थापना हुई और कौन यहाँ आ सकता है? इसकी स्थापना जब मैं दिल्ली में रहता था, मैं इंडिया का टॉप पहलवान में था, मैं ओलंपिक कैंप में था, तो मैं एक दिन गांव आया हुआ था, नाले पे नहाने गया हुआ था। तो एक महात्मा जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि उनको बताया कि जी अपने मंगेश सिंह जी बाबा जी के भाई के छोटे भाई के लड़के हैं और दिल्ली रहते हैं और पहलवानी करते हैं, अच्छे पहलवान हैं, विदेश में नाम। तो उन्होंने महात्मा जी ने कहा कि बेटा एक नाले के ऊपर एक कुंड यज्ञ हुआ था, ये नाला है, नाले के ऊपर पहले एक मैंने अखाड़ा खोला। तो उन्होंने जगह दिखाई, बेटा ये अखाड़ा खोल लो, गांव में भी होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आई कि कभी हम दिल्ली से गांव में आए तो ये अखाड़ा हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और अखाड़ा चलता रहे और कुछ यहाँ के बच्चों को कुछ सीखने को कुछ मिले। तो मैंने अखाड़ा खोला गाँव के अंदर नाले के ऊपर। तो मेरे साथ में कुछ छोटे छोटे बच्चे गाँव के लगे। उनकी मेहनत देख कर मैंने ये देखा कि अगर इनको सही वो मिले तो ये प्लेटफॉर्म मिले तो जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम रोशन कर सकते हैं। बड़े मेहनती बच्चे थे। तो 3-4 साल मेरा अखाड़ा चला और हम मिडिल स्कूलों की हम चैंपियनशिप लेके आए, ओपन की भी लेके आए, स्कूलों की भी चैंपियनशिप लेके आए। भरतपुर से मैं चैंपियनशिप लेके आया, 5 लड़के मेरे फर्स्ट आए, 3 सेकंड, 8 थर्ड, पूरा राजस्थान देख कर रह गया। और मेरे बच्चे नेशनल मेडल लेके आए उस टाइम। लेकिन किसी कारणवश वो अखाड़ा बंद हो गया। गाँव के लोगों ने कोई रुचि नहीं दिखाई। तो वापस मैं फोर्स के अंदर था, CSF के अंदर सब इंस्पेक्टर था मैं। तो वापस मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। तो ये लगा कि मेरा कुछ छूट गया, क्योंकि मैं अच्छा पहलवान था, अच्छा पहलवानी छूट गई थी मेरी और अखाड़ा भी छूट गया। तो ये लगा कि छूट गया। फिर 25-30 साल यही चीज़ में लगा रहा कि यार नौकरी पूरी हो जाए, फिर 30 साल नौकरी होने के बाद में मैंने VRS देकर बच्चों ने भी सपोर्ट किया कि पापा आप चलो जाओ, और अपनी मन की जो चीज़ है फिर आया अपनी जगह पे, अपनी ज़मीन पे अखाड़ा खोला। ये मिट्टी का अखाड़ा है, ये गद्दे है। दूसरी बात, ये अखाड़ा आपने खोला है तो यहाँ कितने बच्चे रह रहे हैं? यहाँ हॉस्टल में 40 बच्चे हैं। बीकानेर, भरतपुर, हरियाणा, अपना अजमेर, भीलवाड़ा, यहाँ तक कि दूर दूर के बच्चे मेरे पास 35 से 40 बच्चे तो बाहर के हैं। अच्छा। और 15 लड़कियाँ हैं। अच्छा जी। लड़कियाँ भी इस यहाँ अखाड़े में मतलब प्रैक्टिस करती हैं? कर रही है। दूसरी बात, यहाँ इस अखाड़े में कौन आ सकता है? यहाँ मतलब रहने के लिए कितना चार्ज लगता है, खाने पीने का क्या चार्ज लगता है और कैसी आपकी वो व्यवस्था है? रहना फ्री है, सब कुछ फ्री है। खाने का पैसा है, जो खाना का लगता है 2000 रुपये करीब लगता है। अच्छा। और बाकी कोई पैसा या चार्ज नहीं है। और कुछ गरीब बच्चे हैं उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा। अखाड़े की तरफ से हम उनसे कोई फीस नहीं लेते, उनसे खाना भी हम फ्री कर रखा है हमने। अगर कोई इस मतलब कुश्ती के मामले में बात करे या पहलवानी के मामले में बात करे, कोई इस सेक्टर में आना चाहे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको आज खेल का ज़माना है और खिलाड़ी, मैं कह रहा हूँ कि आज जो खिलाड़ी है वो देश के लिए खेलते हैं, इंडिया। और बड़ा गर्व महसूस होना चाहिए कि अगर मैं आज खिलाड़ी पैदा कर रहा हूँ कि आज ये बच्चे मेरे पहले तो जिले का नाम रोशन करेंगे, सीकर के बाद फिर राजस्थान के बाद में फिर वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे। तो अब मैं जब नौकरी पे था तो वहाँ लगता था कि हरियाणा के, जब पूरी टीम ही हरियाणा के ओलंपिक में मेडल ला रहे तो हरियाणा, हमारा इतना बड़ा प्रदेश और खेलों में हम सबसे पीछे जी। उसका कारण क्या था कि गाँव में सरकार भी गाँवों के अंदर कोई भी एकेडमी खोलकर राजी नहीं है। सब चीज़ जो भी मिल रहा है वो शहरों के अंदर मिल रहा है। आपको स्टेडियम भी शहर के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर हमने खिलाड़ी पैदा करने हैं तो हर गांव के अंदर, जैसे हरियाणा की तर्ज पर गांव में गद्दे, गांव में अखाड़े खुले हुए, ऐसे ही अपने राजस्थान के अंदर होने चाहिए। हर गांव के अंदर एक अखाड़ा होना चाहिए। अखाड़ा का मतलब बच्चों को मजबूत बनाना, हेल्थी बनाना, स्वस्थ बनाना। स्पोर्ट्स बच्चों को मेहनत करना सिखाता है। नहीं, यहाँ कोई अगर आना चाहे
तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? उसके लिए अगर जो छोटे बच्चे हैं 10 से 11 साल, तो उसके लिए सबसे बेहतर है, बाकी तो कोई उम्र नहीं है। हाँ, कोई बंदा या कोई आपसे मतलब पहलवानी सीखने के लिए आए, उसके लिए सर कितना क्या खर्चा होगा? कोई खर्चा नहीं है, उसके लिए फ्री है, कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं है किसी भी चार्ज का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई पहलवान बनना चाहता है तो वो गणेश्वर आ सकता है, गणेश्वर गांव में आ सकता है। और ये सर जी हैं जिन्होंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बना रखा है, बच्चों को पहलवानी सिखाते हैं और बता रहे हैं कि 100 से 150 बच्चे इनके पास रह रहे हैं। झुंझुनू से भी हैं, सिक्कर से भी हैं, बीकानेर से भी हैं, जोधपुर से भी हैं और हरियाणा से भी हैं। काफ़ी देखो युवा भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और लड़कियां भी यहाँ पहलवानी सीखने के लिए आई हुई है। और दूसरी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरी बात यह है कि उनको खाने के लिए जो पैसे लिए जाते हैं, हर कोई गरीब बच्चा है जो इस सेक्टर में आना चाहता है, पहलवान बनना चाहता है, उनके पास पैसों का अभाव है, समस्याएं हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो उनके लिए भी सर जी ने एक विशेष व्यवस्था कर रखी है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, पहलवान बनाते हैं और आगे उनको खिलाने की भी मतलब जो भी इनका व्यवस्था है उसके हिसाब से उनको रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पहलवानी सिखाई जा रही है। नीमका थाना से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह गणेश्वर गांव है। यहाँ मतलब पहलवानों का गांव बोले तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सभी देख रहे होंगे ये पहलवान ही पहलवान है और राजस्थान के हर एक हिस्से से यहाँ ये आए हुए हैं और यहाँ अपनी पहलवानी सीख रहे हैं। सिर्फ खाने का खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है और यहाँ पहलवानी सिखाई जाती है। दूसरी बात, यहाँ सर लड़कियाँ कितनी रह रही हैं और लड़कियाँ यहाँ अगर इस सेक्टर में आना चाहें तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि हॉस्टल की सुविधाएँ कैसी क्या होगी? अभी लड़कियों के मेरे पास हॉस्टल की सुविधा नहीं है, बाकी बाहर की 3 बच्ची है मेरे पास, 2 बच्ची रिंगस की है, वो अपना उनकी मम्मी किराया लेकर यहाँ पर रह रही है जी। एक अपनी बुदेली की बच्ची है जी। और अभी हम एक दंगल करा रहे हैं 6 फरवरी को पूरे राजस्थान के लेवल का। ये आप देखिए सर जी, अखाड़ा गणेश्वर पूरे राजस्थान लेवल का ये दंगल है। इसके 6 फरवरी 2021 को ये टूर्नामेंट होने वाला है। और राजस्थान महिला बाल केसरी जी, राजस्थान बाल केसरी और राजस्थान महिला बाल केसरी का दंगल है, जिसमें हमारे पास में पूरे राजस्थान के बच्चों की एंट्री आ चुकी है। जी, भरतपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ तक के पूरे राजस्थान के बारे में बच्चे आ रहे हैं। और मैं कहूँ आओ देखो जो दंगल, पहली बार अपने सीकर के अंदर ऐसा दंगल कोई हो रहा होगा जो आज तक कभी हुआ नहीं। जी, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पहलवान बनाया जाता है सिर्फ, और यहाँ जो हॉस्टल है, हॉस्टल का खर्चा भी नहीं लिया जाता, सिर्फ खाने का खर्चा लिया जाता है। कितना महान कार्य है जो सर कर रहे हैं। अपने ग्रामीण परिवेश की हम बात करें तो यहाँ सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग इस सेक्टर में नहीं जा पाते हैं, उनके सामने समस्या आ जाती हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उसके कारण वो इस सेक्टर में नहीं आ पाते हैं। लेकिन कितना महान कार्य है जो सर ने किया है, कोई बिरले लोग ही कर सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करें हरियाणा से, गंगानगर से, बीकानेर से, जोधपुर से ये लोग आए हुए हैं, यहाँ पहलवानी सीखते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल का भी हमने अभी दौरा किया है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी पहलवानी सीखने के लिए कहाँ से आए हैं। हम बच्चों से ही बात करते हैं। नमस्कार बेटा, बताओ कहाँ से आए हो? नाम क्या अपना? संसू। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहाँ का ही गोल्डर में रहता हूँ। यहाँ ही रहते हो? अच्छा, और यहाँ कितने दिनों से रह रहे हो? 1-2 महीने हो गए। 1-2 महीने हो गए। और पहलवानी सीख रहे हो? हाँ, आगे जाके क्या करना है? पहलवानी करनी है। पहलवानी करनी है। छोटे से बच्चे में देखो कितना अच्छा जज्बा है। और इस बच्चे से और बात करें, क्या नाम है बेटा? खुल के बोलो। पहलवान हो यार? मोनू। पहलवान बनोगे? अच्छा, आगे जाके क्या करोगे? सुशील कुमार बनोगे? अच्छा, और ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे और बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? बोमराज गुज्जर। बोमराज गुज्जर। कहाँ के रहने वाले हो? अर्जुनपुरा के। अर्जुनपुरा के। अच्छा, तो कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हो? 2 साल से। 2 साल से? अच्छा, 2 साल से रह रहे हो, तो यहाँ का खाना पीना और ये व्यवस्था कैसी है, क्या खर्चा देना पड़ता है? कुछ नहीं, मैच के लगते हैं 2000 रुपये महीने के, और सारी व्यवस्था सब रूम राम रहने की, पानी पुनी सब फ्री है। सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री है। और सिर्फ यहाँ खाने के पैसे दिए जाते हैं? हाँ, खाने के मैच के लेते हैं 2000 रुपये और सब कुछ फ्री है। मैच में जो नाश्ता है सुबह के लिए, शाम को अलग डाइट है, सुबह की अलग डाइट है, सब कुछ है। अच्छा लग रहा है भाई? 1 नंबर। और भी हमारे साथ भाई हैं। मेरे को तो डर भी लग रहा है क्योंकि ये भाई देखना कितना हेल्थी बंदा है। रियल में मुझे मज़ा आ गया भाई यहाँ के। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। अच्छा, कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे हो? मेरे को 5 महीने हो गए। सर के संपर्क में कैसे आए आप? सर के संपर्क में एक दिन मामा के गांव आया था यहाँ। जी, कौन सा गांव आपका? मेरा गांव बगेगा है। बगेगा, हाँ, जी, नीम का थाना तहसील जी, में।
और मेरे मामा का गांव यहाँ गणेशर से 6 किलोमीटर दूर जी। है। तो वहाँ आया था तो मैं देखा, पहले मैं भरतपुर एकेडमी में रहता था, जी। फिर यहाँ आया तो यहाँ देखा कि मैट की व्यवस्था बढ़िया, अखाड़ा सर जी से मिला तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा जी। फिर मेरा यहीं रहने का मन किया तो मैं यहीं रहने लगा। कितने दिनों से रह रहे हो? 5 महीने से। 5 महीने से। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट की बात करें तो खर्चा कितना क्या लगता है? खर्चा 2000 रुपये मेस का लगता है 1 महीने का, और सब कुछ फ्री है, कोई फीस नहीं है रहने की, जो मैट की कोई फीस नहीं है। अच्छा, सिर्फ रहने का ही आपको, मतलब रहना खाने के पैसे और सब चीज़ें फ्री है। कितना मानता का कार्य है। क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? सर के बारे में बहुत अच्छे सर हैं, अच्छी टेक्निक बताते हैं, इनका जैसे इंडिया में भी कोई नहीं बताता होगा। धन्यवाद, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और भी भैया हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से हैं? नमस्कार भैया। नमस्ते। कहाँ से हो? भरतपुर से। भरतपुर से। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? मुझे 20-25 खुल के बोलो यार, पहलवान हो। 20 दिन हो गए। 20 दिन से आए हो? हाँ, अभी। अच्छा, नए बंदे आए हैं, अभी थोड़े शर्मा रहे हैं, बता देंगे धीरे धीरे। अच्छा, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला कि हमें सर जी का अखाड़ा गणेशपुर में जाना चाहिए? मैं पहले एकेडमी में रहता था बंटी बाइक साथ में। तो इन्होंने बताया, ये पहले यहीं पे थे, तो इन्होंने बताया कि हमारा अखाड़ा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने सर जी से देखा, तो यहाँ पे मैट की कोई भी फीस नहीं है, प्रैक्टिस भी बढ़िया चल रही है। अच्छा, कितने घंटे प्रैक्टिस होती है? यहाँ पे सुबह 3 घंटे सुबह होती है रनिंग वाली। और 1 घंटे आप मैप पे करते हैं। धन्यवाद। देखिए कितनी अच्छी बात है कि लोग अच्छे शहरों में, नगरों में, जहाँ मतलब अखाड़ों को छोड़ के और अकेडमियों को छोड़ के सर जी के अखाड़े में गणेशवर में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कुछ तो बात है, सबसे बड़ी बात वो है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पहलवान बनाया जाता है, खाने के सिर्फ पैसे लिए जाते हैं, उसके अलावा रहने की पूरी सुविधा यहाँ है। 3 घंटे तक यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और बच्चे भी हमारे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे पहलवानी की लाइन में हैं। नमस्कार बेटा। नमस्कार। खुल के बोलो, पहलवान हो यार। पहलवान कहाँ के हो? यहाँ के ही। यहीं की हो? अच्छा, कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। और क्या बनना है आपको? पहलवान। पहलवान बनना है। अच्छा, और आप जैसे छोटे छोटे भाई और हैं जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हो? चला। नाम क्या है? पवन। अच्छा, आपने पहलवानी का ये प्लेटफॉर्म चुना है, कैसा लगा? अच्छा है। तो कहाँ से मोटिवेशन आया कि मुझे पहलवान बनना चाहिए? सर जी से सर जी से? और फादर से। अच्छा। इनके पिताजी मेरे चेले रहे हुए। अच्छा, बताओ। मेरे फादर से और सर जी से। अच्छा अच्छा अच्छा। आगे क्या बनना है? आगे पहलवान बनना है। और यहाँ रहने खाने का क्या क्या चार्ज लगता है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, थैंक यू। और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, देखेंगे। ये देखिए पहलवान है भाई, मुस्कुरा रहे हैं। अरे पीछे मजा आओ यार भाई, हैं? पहलवान तो आप ही लग रही है, देखना। कहाँ के हो भाई? कोटपुतली। कोटपुतली। अच्छा, सर जी के संपर्क में कैसे आए आप? हमने इस अखाड़ा का अच्छा नाम सुना और अखाड़ा का नाम सुन करके हम सर के पास प्रैक्टिस करने के लिए चल के आए हैं। आज कम से कम 10 दिन हो गए हैं और अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं कोच साहब, और मेहनत तो रंग लाती है आपको करना। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बड़े बड़े एकेडमियाँ छोड़ के यहाँ आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है सर जी के अखाड़े में कि लोग यहाँ आ रहे हैं और सर जी के प्रति यहाँ आकर अपना पहलवानी का दमखम यहाँ सीख पर रहे एक तो अनुशासन बहुत अच्छा है और सभी बच्चे कोच साहब का क्या मानते हैं, और अनुशासन को देखते हुए यहाँ लोग बाहर के एकेडमियों को छोड़ कर के आ रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। और भी कोई भाई बोलेगा? नमस्कार भाई। नमस्कार। कहाँ के रहने वाले हो? कोटपुतली। कोटपुतली। हाँ जी। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ रह रहे हो? 20 दिन हो गए। 20 दिन से? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संदीप गुजर। संदीप गुजर। हाँ जी। अच्छा, आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि पहलवान बनना चाहिए और सर जी के अखाड़े में गणेश्वरी आना चाहिए? स्पोर्ट्स में गए थे, गेम हो रहे थे, तब वहाँ पे पता चला था मेरे को यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे प्रदर्शन किया था, तो उनको देख के मैं भी यहाँ पे आ गया। मैं पहले हरियाणा में रहता था, तो वहाँ पे राजस्थान वालों के इतनी सुविधा नहीं देते थे, उन पर ख्याल नहीं रखते थे। उनके पास, राजस्थान वालों के पास तो बादाम पिसाते थे वहाँ पे, बस उनका कैरियर कुछ नहीं देखते वो। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात क्या रही इस अखाड़े में? यहाँ पे अनुशासन सबसे पहले बहुत अच्छा अनुशासन है, और प्रैक्टिस के टाइम अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, आगे जाकर क्या बनना है आपको? मेरे को देश के लिए खेलना है। देश के लिए खेलना है? हाँ जी। और पदक लेके आना है? हाँ जी। बिल्कुल भैया, हमारी भी आपको शुभकामनाएं, आप जरूर पदक लेके आएंगे। और ये बच्चे और हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखो ये पहलवान है, इनसे और बात करेंगे।
नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या नाम है? खुल के बोलो यार। राहुल। राहुल, कहाँ के रहने वाले हो? जिराना। जीराना। अच्छा, वैसे पहलवान लग रहे हो यार। ऊपर देखो, ऊपर देखो। कितने दिन से यहाँ रह रहे हो? 1 महीना हो गया। 1 महीना। पहलवान बनना है? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो ये था सर जी का अखाड़ा, नीम का थाना से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और सबसे रोचक बात ये है, मैं आपको जो भी ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उनको मैं बता दूं कि सर जी का अखाड़ा नीम का थाना से 15 किलोमीटर दूरी गणेश्वर गांव है, वहाँ सर जी का अखाड़ा है। सबसे रोचक बात ये है कि सर जी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। जो भी लोग पहलवानी के सेक्टर में आना चाहते हैं, मैं सर के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ आप सर जी के नंबर ले लीजिएगा, इनसे संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ सिर्फ खाने के पैसे लगते हैं, रहना फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है, बहुत बड़ी बात है यहाँ। और यहाँ 150 बच्चे हैं जो पहलवानी सीख रहे हैं। कोई बीकानेर से है, कोई भरतपुर से है, कोई हरियाणा से है, दूर दूर से भारत के हर एक हिस्से से यहाँ लोग रह रहे हैं। रोचक बात यह है कि लोग बड़ी बड़ी अकेडमियों को छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। कुछ तो है सर जी के अखाड़े में। और सबसे दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि 6 फरवरी को यहाँ टूर्नामेंट होने जा रहा है। जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति पहलवान यहाँ मतलब पहलवानी करके अपना दमखम दिखाना चाहता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सर जी के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ से सर जी से संपर्क कर सकते हैं। अगले किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।